नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजू पांडे और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अब तक मैंने जो भी वीडियो बनाया है स्टैमरिंग के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पर, उन सब वीडियो से कुछ अलग हटकर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ ऐसा जानने को मिलेगा, कुछ ऐसा आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैं करता हूँ अपने स्टैमरिंग के लिए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारा टेक्निक देखा होगा, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रिक देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि स्टैमरिंग को सही करने का रामबाण तरीका, स्टैमरिंग को सही करे मात्र 21 दिन में, स्टैमरिंग को सही करे मात्र 10 दिन में, स्टैमरिंग को सही कर दे मात्र इतना दिन में, इतना दिन में, इतना दिन में। लेकिन वास्तविकता ये है कि सब उल्लू बनाते हैं कोई आपका स्टैमरिंग सही करवा नहीं सकता है, क्योंकि स्टैमरिंग कोई रोग नहीं है। स्टैमरिंग एक बोलने का त्रुटिपूर्ण आदत है, गलत आदत है, बैड हैबिट है और इसको हम खुद से ही सही कर सकते हैं। जैसे अगर हमको कोई भी गलत आदत है तो उसको हम खुद से प्रयास करके, प्रयत्न करके उसको हम सही कर सकते हैं, ना कि हमें दूसरा कोई कोई हमें दवा दे दे या फिर कुछ भी दे दे हमारा स्टैमरिंग सही हो जाए। ऐसा यदि आपको कोई कर रहा है तो इसका मतलब उल्लू बना रहा है वो आपको। इससे कोई वास्तविकता नहीं है और केवल पैसा लूटने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं, जिनका आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये पता ही है कि स्टैमरिंग कोई रोग नहीं है, स्टैमरिंग एक बैड हैबिट है। तो हम बैड हैबिट को कैसे सही कर सकते हैं? बैड हैबिट को सही करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर बैड हैबिट को सही करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मुझे अपना स्टैमरिंग को सही करना है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में मैं अपना स्टैमरिंग को सही करूँगा तो करूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और यदि मैंने अपना स्टैमरिंग को सही नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और ये वास्तविकता है। अगर हम अपना स्टैमरिंग को सही नहीं कर पाए तो हम बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अगर कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब उस एग्ज़ाम का इंटरव्यू होगा तो हम उस इंटरव्यू में हम सब कुछ पढ़ाई करके और हम वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो फिर सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्टैमरिंग को सही करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, अगर एक शब्द मैं बोलूँ तो स्टैमरिंग कोई टेक्निक से सही नहीं होता है। स्टैमरिंग को सही करने में टेक्निक केवल आपका सहायता करती है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन स्टैमरिंग किसी भी टेक्निक से सही होता ही नहीं है। स्टैमरिंग सही होता है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फेस करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फियर को फेस करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एंग्जाइटी को फेस करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं बोल पाऊँगा, आप उस चीज़ को फेस करते हैं, तो आपके अंदर का जो फियर है, आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो एंग्जाइटी है, वो आपके अंदर से निकलता है। जैसे अगर आप कहीं बोलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बोलने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको ये मैसेज करता है कि तुमने यहाँ पर कभी बोला नहीं है, और अगर तुम यहाँ पर बोलने के लिए जाओगे तो तुम यहाँ पर स्टैमरिंग करोगे, तुम बोल नहीं पाओगे, और उसी के कारण हम बोल नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोगों के बीच बार बार जाएं, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, तो उससे जब हम जाएंगे और जाने के बाद जब हम वहाँ पर अच्छा बोलेंगे तो उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मैसेज करे कि हम यहाँ पर अच्छा बोलते हैं, तो फिर उसके बाद आप अच्छा बोलने लगेंगे। इसका मतलब हमें कुछ इस तरह का कार्य करना है, हमें कुछ इस तरह का कुछ हमें स्टेप उठाना है जिससे हमें पर डे लोगों को फेस करे। जैसे आप कोई सोशल वर्क कर सकते हैं, जैसे आप जानबूझ के कोई इस तरह का काम कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेस करने को मिले और पर डे मिले,
क्योंकि अगर आप इस इसको पर डे कीजिएगा, प्रतिदिन कीजिएगा, तो ही आपके अंदर परिवर्तन आएगा, अन्यथा आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। आप 1 दिन कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा, 5 दिन कीजिएगा, 10 दिन कीजिएगा, फिर आप बीच में 20 दिन गैप कर दीजिएगा, तो फिर से आप वही स्थिति पर आ जाएंगे, फिर से आप स्टैमरिंग करने लग जाएंगे। तो आपको इसको कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, वर्तमान में हम यही सब कार्य करते हैं। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मुझे पर डे लोगों के बीच जा कर के, अपने स्टूडेंट के बीच जा कर के हमें पर डे बोलना पड़ता है। तो उससे हमारा एक बोलने का रिदम बन गया है। तो इस तरह का कार्य आप भी कर सकते हैं कि आप कोई भी आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। इससे जो आपका बोलने का स्किल है वो आपका डेवलप होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमसे किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री राम।